हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा हम लोग पिछले लेक्चर में पार्ट 4 वृक्षान आरूपय पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने बेटा अर्थ पढ़ लिया था। अर्थ हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने उपपद विभक्ति के बारे में भी जाना था बेटा। अब हम उसके अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। ठीक है बेटा, आइए अभ्यास के प्रश्न को देखें। हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग अभ्यास के प्रश्न को अब देखते हैं कि बेटा आपको पहला अभ्यास के प्रश्न में दिया है आम या ना लिखने के लिए। ठीक है, आम यानी हाँ और ना माने नहीं। आप जानते ही हैं कि जो हमारा जो है वाक्य सही होगा उसको हम लोग आम लिखेंगे और जो वाक्य गलत होगा उसको हम ना लिखेंगे। जैसे कि आप लोग सत्य असत्य करते आए हैं, ट्रू फॉल्स करते आए हैं, उसी प्रकार से ये आम और ना है। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला वाक्य आपका है सुदीपः व्यायाम कर्तुम अगच्छत, कि सुदीप व्यायाम करने के लिए जाता है। वह व्यायाम करने के लिए जाता है, ये वाक्य सही है, तो हमने इसके आगे आम लिख दिया। ठीक है बेटा, कि सुदीपः व्यायाम कर्तुम गच्छतः अगच्छत, सुदीप व्यायाम करने के लिए जाता है, तो ये वाक्य सही है, तो हमने आम लिख दिया। ठीक है बेटा, फिर पिता स्वजन्म दिवसे वृक्षम आरोप्यत। अब इस वाक्य का अर्थ है बेटा कि पिताजी ने अपने जन्म दिवस पर वृक्ष लगाया था। तो उन्होंने अपने जन्म दिवस पे तो वृक्ष लगाया नहीं था बेटा, उन्होंने तो अपने बेटे के जो है लगाया था, सुदीप के बर्थडे में जन्म दिवस पे लगाया था। तो ये वाक्य बेटा गलत है। कि वाक्य दिया है पिता स्वजन्म दिवसे वृक्षम आरोप्यत, तो ये वाक्य बेटा गलत है, तो हमने इसके लिए क्या लिखा, ना। ठीक है, क्यों गलत है बेटा कि ये स्वाद जन्मदिवस से दे दिया ना, उन्होंने तो अपने सुदीप के जन्मदिन पर वृक्ष लगाया था और यहाँ पर स्वाद जन्मदिवस से दे दिया है, तो ये वाक्य गलत है, तो इसके लिए हमने लिख दिया ना। मालाकारः परिश्रमेण वृक्षम अपालयत, कि माली ने परिश्रम से जो है वृक्ष का पालन पोषण किया था। हाँ, कि माली ने बड़े परिश्रम से वृक्ष को क्या किया था, पालन पोषण किया था। वृक्षाः जीवान उपकुर्वन्ति, कि वृक्ष जो है वो जीवों पर उपकार करते हैं। हाँ, कि वृक्ष जो क्या करते हैं, कि वृक्ष जीवों पर उपकार करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, तो इस वाक्य के लिए हमने क्या लिखा बेटा, आम। वृक्षाः पर्यावरणस्य संतुलने सहायका न भवन्ति। अब देखिए इन्होंने तो वाक्य को बेटा पलट ही दिया कि वृक्षाः पर्यावरणस्य संतुलने सहायका न भवन्ति, कि सहायक होते हैं, उन्होंने ना भवंती कर दिया, नहीं होते, तो हमारा ये वाक्य क्या हो गया बेटा, ना हो गया, जो है असत्य हो गया। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया बेटा, ना। तो क्या है, वृक्षाः पर्यावरणस्य संतुलने सहायका ना भवंती, ये वाक्य हमारा बेटा क्या है, असत्य है, इसके लिए हमने लिखा ना। तो पहले में बेटा हम आम लिखेंगे, दूसरे में ना लिखेंगे, तीसरे में आम लिखेंगे, चौथे में आम लिखेंगे, पाँचवें में ना। ठीक है बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है बेटा, अब है समानार्थक इस शब्द ही सह मेलियत, कि समानार्थी शब्दों के साथ मिलाओ। समानार्थी क्या होता है बेटा, समान अर्थ वाले। जैसे कि अभी आपने अर्थ पढ़ा था, तो पेड़ के लिए उन्होंने द्रुमा शब्द का प्रयोग किया था, तो वो उसका समानार्थी था। जैसे पानी है, उसके लिए आप जल कर देते हैं, वारी कर देते हैं, तो ये उसका समानार्थी शब्द हो जाता है। ठीक है, अब एक तरफ बेटा आपको दिया है शब्द और दूसरी तरफ उसके समानार्थी आपको क्या है दिया है, आगे पीछे दिया है, हमको उसे सही करके क्या करना है, उसके सामने सामने लिखना है। जैसे दिया है वृक्षः, तो वृक्षः के लिए आपके जो है बुक में देखिए क्या दिया है, वृक्षा के लिए आपके बुक के आगे सखा लिखा है, तो हमको मिला के क्या करना है बेटा, इसमें क्या कर देना है, द्रुमा कर देना है। जलम है, अब जलम के लिए इन्होंने क्या है, तो जलम के लिए हम तोयम शब्द का प्रयोग करेंगे। जलम के लिए हम क्या करेंगे, तोयम। ठीक है, मित्रम के लिए हम सखा शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, फिर मनोरथम, मनोरथ माने क्या होता है बेटा, इच्छा, तो हमने इसके लिए इच्छा के आगे कर दिया। परम यानी किंतु, परंतु, तो यहाँ पर हमको इन्होंने कौन सा शब्द दिया है, किंतु, तो हमने इसको किंतु से मिला दिया। दिनम माने बेटा होता है दिवस, तो ये दिवस से हमने इसको मिला दिया। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा कि इन्होंने जो है उसके समानार्थी शब्दों को
आगे पीछे किया है, हमको उसके शब्द के सामने करना है। जैसे वृक्ष है तो हमने उसके समानार्थी शब्द द्रुम को उसके सामने लिख दिया, जलम को तोयम लिख दिया, मित्रम सखा, मनोरथम इच्छा, परम किंतु, दिनम दिवस। ठीक है बेटा, ये आपकी 2 एक्सरसाइज हुई। 2 एक्सरसाइज में बेटा अब आपको जैसे ये सेकंड वाली है, तो सेकंड वाली में बेटा उनके कहने का तात्पर्य है कि आपको ये शब्द दिए हुए हैं, ठीक है बेटा, और ये जो समानार्थक शब्द दिए हैं इसको सीक्वेंस में ना दे के आगे पीछे दे दिया है, और आपको इसे क्या करना है, जो शब्द दिए हुए हैं इनके सामने इनसे मिलते जुलते जो आपके ये समानार्थी दिए हैं उनके आगे आपको लिख देना है। तो बेटा इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमें अर्थ पहले जानना होता है। जैसे वृक्ष दिया है तो वृक्ष का जब समानार्थी हमको बेटा पता होगा तो हमको पता है द्रुम होता है तो हमने द्रुम से लगा दिया बेटा, ठीक है। फिर जल है, जल का पर्यायवाची हम लोग पढ़ते हैं ना कि वारी अम्बु तोय जलम, तो हमको पता था तोयम, तो ये तोयम हमने लगा दिया बेटा। मित्रम, मित्र का जो है क्या होता है, सखा होता है, हमने सखा मिला दिया। मनोरथ माने क्या होता है बेटा, इच्छा होता है, तो हमने इच्छा लगा दिया। परम माने होता है किंतु परंतु, लेकिन हमको यहाँ पर इन्होंने किंतु शब्द दिया है तो हमने इसको किंतु से मिला दिया। दिनम दिवसा, दिवस, ठीक है बेटा। तो ये आपके एक तरफ शब्द दिया है, एक तरफ समानार्थक शब्द दिया है। अब हम और ये जो है इसको सीक्वेंस में नहीं दिया है, तो हमको उन शब्दों को से मिलते जुलते अर्थ को सही से सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है बेटा। ये 2 एक्सरसाइज हमने करी। अब बेटा जितना भी काम हम आपको करा रहे हैं ये सब आप फेयर कॉपी में करते जाइए, ठीक है। ये बाद में ये ना कहिएगा कि हमने नहीं लिखा। आप पूरा काम जितना भी अभी हमने शब्दार्थ कराया, अर्थ कराया, आज हमने एक्सरसाइज भी शुरू कर दी बेटा, सब आप लोग इसको अपनी फेयर कॉपी में करते जाइएगा, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।